वीडियो में हम लोग वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। टीटीडी क्या है, ड्रेन कूलर अप्रोच टेम्परेचर क्या है, फीड वाटर टेम्परेचर रेंज क्या है, टीटीडी क्या है, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। इसको हम लोग समझते हैं कि टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। देखिए, ये आपका मान लीजिए कि फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर में क्या होता है, आपका फीड वाटर इनलेट आता है, फीड वाटर आउटलेट निकलता है, और इसको हीटिंग करने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन स्टीम का इनलेट लेते हैं, और ड्रिप लाइन भी आता है, और यहां से ड्रेन आउटलेट निकलता है। मींस फीड वाटर हीटर जो होता है वो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें आपका ट्यूब में फीड वाटर आपका रहता है, और सेल साइड में आपका एक्सट्रैक्शन स्टीम एंड प्लस ड्रिप लाइन रहता है। ड्रिप लाइन क्या होता है कि आपका जो कैस्केडिंग ड्रिपिंग होता है, मींस दैट जैसे एचपी हीटर 6A का ड्रिप पहले एचपी हीटर 5A में जाएगा, उसके बाद ही आपका जाता है डेरेटर में या आपका कंडेंसर में आप भेजते हैं, तो उसके ड्रिप को हम लोग यूज करते हैं, और यहां से आपका ड्रेन आउटलेट निकलता है। तो सिंपल समझने का कोशिश कीजिए कि टीटीडी क्या होता है। टीटीडी मींस होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ हीटिंग स्टीम माइनस फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। मींस फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर और एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग टीटीडी कहते हैं। टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस इसका नाम है। इसको हम लोग टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस कहते क्यों है, क्योंकि टर्मिनल मींस क्या होता है कि आपका जो ट्यूब साइड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, मैक्सिमम टर्मिनल टेम्परेचर कौन सा है, तो फीड वाटर आउटलेट है, और स्टीम साइड में आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे आपका इनलेट है। तो इसलिए इसको टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इन टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग इसको बोलते हैं कि एचपी हीटर का जहां पे आउटलेट निकल रहा है फीड वाटर का वहां पे, और सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर ऑफ एक्सट्रैक्शन स्टीम, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड टीटीडी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो टीटीडी इज ए मेजर ऑफ how close the outlet feed water temperature is to the feed water heater saturation temperature. Means TTD is a measure of how close the outlet feed water temperature is to the feed water heater saturation temperature. Means TTD आपका मेजर करता है कि फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर कितना क्लोज है सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टीम, कितना क्लोज है वो आपका मेजर करता है। एंड सेकेंड, टीटीडी इज ए मेजर ऑफ द हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ फीड वाटर हीटर। मींस आपका जो किसी भी हीटर का आप टीटीडी मेजर करते हैं, तो उस टीटीडी मेजर करने से आपको एक चीज ये पता चलता है कि उसका हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या है। उसका वैल्यू अगर डिजाइनर से अधिक आ रहा है, इसका मतलब उसका हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है। अगर उसका टीटीडी आपको डिजाइनर से के इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका हीट ट्रांसफर वेल परफॉर्म कर रहा है। टीटीडी क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ हीटिंग स्टीम माइनस फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। मींस एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा और फीड वाटर का जो आउटलेट टेम्परेचर होगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग टीटीडी कहते हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझे, देखिए फीड वाटर हीटर क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, अगर आप एचपी हीटर का हीटिंग जोन को अगर समझिएगा तो 3 जोन वहां पे होता है, डिसुपरेटिंग जोन, कंडेंसेट जोन एंड ड्रेन कूलर जोन, या उसको हम लोग सब कूलिंग जोन कहते हैं। आप उसको, मैंने एक वीडियो बनाया है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर किस प्रकार से वर्क करता है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। जो भी स्टीम आता है वो सुपर हीटेड स्टीम होता है। सबसे पहले वो सुपर हीटेड स्टीम सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है, फिर वहां से आपका कंडेंसेट होता है, फिर आपका सब कूलिंग जोन में जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो स्टीम है यहां से 1 से 2 पे आता है, मीन्स आपका ये डी सुपर हीटिंग जोन है। यहां से कुछ हीट आपको फिर वाटर को हीटिंग करता है। 2 से आपका 3 में जो जाता है वो आपका कंडेंसेट जोन होता है, जहां पे आपका पूरा का पूरा वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से जो 4 जो आता है वो आपका ड्रेन कूलर होता है, या इसको हम लोग सब कूलिंग जोन कहते हैं। कि सैचुरेटेड वाटर के बनने के बाद भी उस वाटर में थोड़ा सा हीट रहता है, हम लोग उस हीट को
भी यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द हीटिंग ऑफ फीड वाटर, ठीक है। और यहां से आपका ये फीड वाटर हीटर आपका जा रहा है। तो आपका देखिए यहां पे क्या है कि जो सैचुरेटेड स्टीम का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, और फीड वाटर का ये इनलेट है टेम्परेचर, और ये आपका आउटलेट टेम्परेचर है। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग टीटीडी बोलते हैं, ठीक है। मींस टीटीडी इज नथिंग बट इट इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ हीटिंग स्टीम, जो आप एक्सट्रैक्शन स्टीम है उसका जो हीटिंग स्टीम जो है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर, और फीड वाटर हीटर का जो आउटलेट टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को ही टीटीडी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग टीटीडी मेजर क्यों करते हैं? टीटीडी मेजर करने का मेन रीजन है कि आपका जो डिजाइनर जो है वो किसी भी आपका हीटर के लिए एक डिजाइन वैल्यू देता है कि इसका टीटीडी वैल्यू इतना है। जैसे आपका एचपी हीटर 5A एंड 6A का जो आपका टीटीडी है डिजाइन वैल्यू, ध्यान से समझेगा कि हम लोग टीटीडी क्यों मेजर करते हैं। एचपी हीटर 5 का टीटीडी वैल्यू जो होता है -0.45 होता है, ठीक है। और एचपी हीटर 6 का जो टीटीडी वैल्यू जो डिजाइन वैल्यू होता है -0.39 होता है। तो टीटीडी क्यों इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट करना? तो ध्यान से देखिए, पहला आपका हीट ट्रांसफर कैपेसिटी मेजर करता है कि वो एचपी हीटर हीट ट्रांसफर किस प्रकार से कर रहा है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सेकेंड थिंग होता है आपका हीट रेट। 1 डिग्री इंक्रीज इन हीटर टीटीडी, ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री इंक्रीज इन हीटर टीटीडी मीन्स इंक्रीज इन हीट रेट बाय 0.033%। आपका अगर टीटीडी का वैल्यू डिजाइन से 1 डिग्री भी अगर डेविएट कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है, तो आपका हीट रेट इस इतना से आपका परसेंटेज से बढ़ जाएगा। और हीट रेट बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा हीट इनपुट देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द सेम किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आपको उतना आपको कोल कंज्यूम करना पड़ेगा, और कोल कंज्यूम करने से आपका फ्यूल कॉस्ट भागेगा, फ्यूल कॉस्ट भागने से आपका एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, और सेकंड आपका हीट रेट बढ़ने से आपका जो इमिशंस जो होता है वो CO2 का, सॉक्स का, नॉक्स का, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको हीट रेट को कम से कम रखना है। तो आपको टीटीडी इसलिए हम लोग मेजर करते हैं, एक तो आपका हीट ट्रांसफर कैपेसिटी क्या है, वो आपका जो आपका एचपी हीटर हो या एलपी हीटर हो वो सही ढंग से हीट ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं, और सेकेंड आपका हीट रेट के बारे में आपको ये बताता है कि अगर 1 डिग्री आप इंक्रीज करते हैं टीटीडी से, तो इंक्रीज इन हीट रेट बाय 0.033%। तो इसीलिए हम लोग टीटीडी मेजर करते हैं एचपी हीटर का। ड्रेन कूलर अप्रोच देखते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एचपी हीटर या एलपी हीटर, वो आपका ड्रेन कूलर अप्रोच टेम्परेचर होता है। इसको देखिए क्या होता है। द हीटर ड्रेन कूलर अप्रोच इज ए measure of how close the heater drain outlet temperature is to the feed water inlet temperature। मीन्स आपका क्या है कि हीटर ड्रेन कूलर आपको मेजर करता है कि आपका जो ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर है उसके कितना क्लोज है आपका फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर। मीन्स इट कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर विद द ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर। मीन्स कितना क्लोज है, वो आपको लिखा हुआ है द हीटर ड्रेन कूलर अप्रोच इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द हीटर ड्रेन्स आउटलेट टेम्परेचर इज टू द फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, कितना वो आपका क्लोज है। अगर आप डीसीए निकालिएगा, डीसीए इक्वल्स टू क्या होता है, ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, ठीक है। तो डीसी इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर एंड फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर।
तो जनरली एचपी हीटर हो या एलपी हीटर हो, उसका जो डिजाइनर जो वैल्यू होता है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रखता है, आपका डिजाइन वैल्यू होता है। अगर आप इसको डिग्री सी में कन्वर्ट कीजिएगा तो जनरली ये 4.5 डिग्री सी के आसपास होता है। एचपी हीटर 5A हो या 5B हो, वो जनरली आपका ड्रेन कूलर अप्रोच टेम्परेचर जो होता है डिजाइन वैल्यू जो होता है वो 4.5 डिग्री सी के आसपास होता है। मतलब इस टेम्परेचर के आसपास आपका होना चाहिए। अब देखिए ड्रेन कूलर अप्रोच हम लोग मेजर क्यों करते हैं, इसका हम लोग देखते हैं कि देखिए दी ड्रेन कूलर अप्रोच इन्फोर्स द कंडेंसेट लेवल प्रेजेंट विद इन फीड वाटर हीटर। देखिए जितना भी फीड वाटर हीटर है सब में एक नॉर्मल लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं। मींस आपका जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका नॉर्मल लेवल जो कंडेंसेट वाटर का लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। जनरली आप एलपी हीटर में देखिएगा तो 250 mm के आसपास लेवल मेंटेन करते हैं, और एचपी हीटर में आपका 320 एंड 30 mm लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं। उतना लेवल आपका होना ही चाहिए। तो उस लेवल को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो कौन बताएगा? वो आपका डीसीए बताता है। मींस अगर आपका डीसीए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द डिजाइन वैल्यू से, इट मींस आपका लेवल आपका डिक्रीज कर रहा है। अगर आपका डीसीए का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है मींस आपका लेवल राइज कर रहा है। तो ये आपको लेवल के बारे में बताता है कि एचपी हीटर में जो कंडेंसेट वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उससे डीसीए का क्या इफेक्ट पड़ता है, और इंक्रीज होने से डीसीए पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस लेवल के बारे में आपको बताता है। इंडिकेट द कंडेंसेट लेवल प्रेजेंट विद इन द फीड वाटर लेवल। अगर आपका लेवल डिक्रीज करेगा तो डीसीए का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर उसका लेवल इंक्रीज करेगा तो डीसीए का वैल्यू आपका डिक्रीज करता है। डीसीए का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे टीटीडी टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, बट डीसीए का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मींस ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ टीटीडी आपका ये वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव किस केस में होगा? जब आपका सुपर हीटेड स्टीम आप यूज कीजिएगा। तो सुपर हीटेड स्टीम यूज करने से क्या होता है कि आपका जो फीडर आउटलेट फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर जो होता है वह ग्रेटर देन आपका सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाता है, और उस केस में आपका टीटीडी नेगेटिव होता है। यदि आपका एचपी हीटर के केस में आपका ये वैल्यू नेगेटिव होता है, और एलपी हीटर के केस में तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग स्टीम वाटर मिक्सचर यूज करते हैं। बट एचपी हीटर में हम लोग डी सुपर हीटिंग स्टीम यूज करते हैं, और डी सुपर हीटिंग स्टीम यूज करने से आपको एक फायदा क्या मिलता है कि आपको टीटीडी वैल्यू नेगेटिव मिलता है, और आपका फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो होता है वो आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो कि इंटायर फीड वाटर हीटर का टीटीडी नेगेटिव आपको मिलता है। इसलिए एचपी हीटर में हम लोग सुपर हीटेड स्टीम यूज करते हैं। ठीक है, तो डीसीए का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और लाइक टीटीडी वहां पे आपने क्या देखा था सेम कि अगर 1 डिग्री इंक्रीज इन हीटर डीसीए, देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको हीट रेट से ये रिलेटेड है। 1 डिग्री इंक्रीज इन हीटर डीसीए मींस इंक्रीज इन हीटर हीट रेट बाय 0.01%। आपको इतना आपको इस रेट से आपको हीट रेट को बढ़ा देता है, और हीट रेट बढ़ने से क्या क्या होता है वो आप जानते ही हैं। इसलिए आपको डीसीए जो है वो डिजाइन वैल्यू के अप्रॉक्स रखना है, ताकि आपको हीट रेट जो ऑप्टिमम हीट रेट है वो मिले, और आपका फ्यूल कॉस्ट कम हो। ठीक है। और एक चीज और, अगर आपका डीसीए का वैल्यू इंक्रीज मिल रहा है तो डीसीए से आप एक चीज समझ गए होंगे कि डीसीए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कंडेंसेट वाटर लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और सेकेंड आपको हीट रेट के बारे में आपको ये बताता है। अगर आपको डीसीए का वैल्यू हाई मिल रहा है इट मींस आपका लेवल डिक्रीज हो चुका है, और लेवल डिक्रीज होने से आपका सीवियर डैमेज हो सकता है ट्यूब को। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डीसीए। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो टीआर मींस टेम्परेचर रेंज।
टेम्परेचर रेंज क्या होता है? टीआर। टीआर इक्वल टू होता है फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सिंपल होता है कि फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग टीआर करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपका एचपी हीटर हो या एलपी हीटर अगर वेल परफॉर्म कर रहा है तो टीआर का वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा। इसका भी आपका एक डिजाइन वैल्यू होता है। डिजाइन वैल्यू देखिए क्या होता है, अगर एचपी हीटर 5 है और एचपी हीटर 6 है, दोनों का जो डिजाइन वैल्यू जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। अगर एचपी हीटर 5 में आप देखिएगा तो 38 डिग्री सी मिलता है और एचपी हीटर इसमें देखिएगा तो 5144 डिग्री सी मिलता है। ठीक है, तो इसका भी आपका डिजाइन वैल्यू है टीआर का। एचपी हीटर 5 के केस में 38 डिग्री डिजाइन वैल्यू है और एचपी हीटर 6 के केस में आपका डिजाइन वैल्यू 51.4 डिग्री सी होता है। तो आप जैसे टीआर मेजर करने से टीआर मेजर किए और आपको 38 डिग्री से कम मिला, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर आपका प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। और अगर आपको एचपी हीटर का वैल्यू अगर आपका टीआर का वैल्यू 38 से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वेल परफॉर्म आपका कर रहा है। ठीक है,